इस मौके पे वो गंगा सागर गई। गंगा सागर एक धार्मिक स्थल है जम्मू में। वहाँ के विकास के बारे में उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। एक ब्रिज भी बना रही हैं और साथ में SIR पे भी उन्होंने बोला है कि मैं खुद सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी, वकील मैं खुद दलीलें दूंगी कोर्ट में। ममता बनर्जी जहाँ चाहे वहाँ जा सकती है, पर उनका बंगाल की सरकार से जाना तय है, क्योंकि जो सरकार महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न में देश में एक मिसाल कायम करती हो, जो सरकार नेपोटिज्म और परिवारवाद को बढ़ाती हो, जो सरकार भ्रष्टाचार में अग्रणी राज्य बंगाल को जिसने बनाया हो, जिस सरकार ने BLOs तक को सुरक्षा मुहैया कराने में असफल रही हो, जो सरकार घुसपैठियों को रोकने के लिए जमीन तक देने को तैयार नहीं है, उस सरकार का बंगाल से जाना तय है। भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म, घुसपैठियों को बसाना ये सरकार का काम नहीं होता है। सरकार का काम लॉ एंड ऑर्डर होता है। महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न, दुष्कर्म को रोकने का काम सरकार का होता है। ममता बनर्जी की सरकार, भले ही वो RG कर की अस्पताल की घटना हो, भले ही वो लॉ कॉलेज की घटना हो, दोनों ही घटनाओं में TMC के गुंडे उन लोगों के साथ खड़े हो गए जिन्होंने ये दुष्कर्म किया। आरोपी को बचाने का प्रयास वो करने लगे। पीड़िता और पीड़िता के परिवार के साथ वो नहीं खड़े हुए। तो लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से बंगाल में कोलैप्स हो चुका है। नेपोटिज्म चरम पर है, करप्शन चरम पर है, महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की नित्य नई घटनाएं वहां से सामने आ रही है। घुसपैठियों को बसाने का जो काम था वो SIR ने रोका और इसीलिए ममता बनर्जी बौखला कर इधर उधर भागने का प्रयास कर रही है। वो तो कह रही कि लड़ाई हाँ, आर पार की है, आर पार की है, पर आप आर नहीं, आप पार नहीं, आप आर पे ही हो। आप पार नहीं हुए, आप आर पर ही हो। पार हम हो चुके, क्योंकि बंगाल के लोगों का आशीर्वाद, समर्थन ऐसी सरकार को मिलेगा जो महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने वालों के साथ नहीं, रोकने वालों के साथ खड़ी हो। पुनः कहता हूं, इस बार बंगाल में कमल खिलेगा। राजद तो फिर भी 25 पे आ गई बिहार के असेंबली चुनाव में, पर बंगाल के विधानसभा चुनाव में TMC 25 से कम जाकर गिरेगी। चुनावी नहीं पार बना रही है, जहां चाहे बना लीजिए। ये वही मैडम है जो 10 महीने पहले महाकुंभ को गाली दे रही थी। हजारों करोड़ों 85 करोड़ देशवासियों ने जहाँ पे प्रयागराज में जाके डुबकी लगाई, वहां पे जो दर्शनार्थी है, जो महाकुंभ को मानने वाले, हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग हैं, उनको गाली दे रही थी। तो इनकी बातों पे किसी को विश्वास नहीं है। ये सिर्फ राजनीतिक हिंदू है। 3 महीने पहले चुनाव के हिंदू बनती है, बाकी 4 साल 9 महीने तक हिंदू धर्म के आस्था पर, हिंदू धर्म के देवी देवताओं को निरंतर गाली देके उनको नीचे लाने का प्रयास करती है। इमाम का जो बेल पिटीशन था उसको खारिज कर दिया। भारत के संविधान और भारत की न्यायिक व्यवस्था का हम सम्मान करते हैं। न्यायिक प्रक्रिया में न्यायाधीशों के निर्णय पर सभी राजनीतिक दलों को और राजनीतिक व्यक्तियों को टीका टिप्पणी से बचना चाहिए, पर ये उन लोगों के मुंह पर एक तमाचा है जो न्यूयॉर्क में बैठ के, अमेरिका में बैठ के भारत की न्यायिक प्रणाली को डिस्टर्ब करना चाहते थे, जिनका भारत से ना लेना ना देना, पर वहां बैठे बैठे चिट्ठियां लिख रहे थे और भारत की न्यायिक प्रणाली पर दबाव बना रहे थे। उनको एक बार भारत ने पुनः बता दिया कि भारत के संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर के असूलों, महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलता है।